देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दिवस और थीम। और इससे पहले हम लोग 2 माह के कंप्लीट कर चुके हैं, एक जनवरी मंथ का और दूसरा फरवरी मंथ का, और आज तीसरा मंथ होगा मार्च का। इसी तरह हम लोगों को जून तक का यानी कि आधे साल तक का इस प्रकार से पढ़ना हैगा। और इसी तरह से हम लोग और भी करंट अफेयर्स को इस प्रकार से कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स। चलिए देखिएगा, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम एक मार्च की। तो 1 मार्च के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता हैगा? तो देखिए 1 मार्च के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस हैगा शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता हैगा। तो आपको ध्यान रखना हैगा ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। और 2020 में इस दिवस की जो थीम रही है, थीम आपसे पूछ सकता हैगा, तो थीम जरूर याद कर लीजिएगा। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का मतलब डिस्क्रिमिनेशन ही होता हैगा। जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट और वुमेन एंड गर्ल, वुमेन एंड गर्ल्स। ये आपको ध्यान रखना हैगा इस दिवस की थीम। और बता दिया जाए आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है और इसको आप लोग याद करेगा। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ये शून्य भेदभाव की आपको ध्यान रखना है थीम है। और इसका मुख्य उद्देश्य ही हैगा कि हम जो लैंगिक आधार पर जो भेदभाव करते हैं, यानी कि महिला पुरुष बालक बालिका, इस आधार पर उसको बहुत ही कम करना हैगा, इस दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो ध्यान रखिए 1 मार्च को इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता हैगा। चलिए अगला दिवस हम देखते हैं, और अगली जो हमारी तारीख है 3 मार्च। तो अब हम देखते हैं कि 3 मार्च को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता हैगा। तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस, तो आपको ध्यान रखना हैगा इसके लिए कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका उत्तर रहेगा कि हर साल आपको ध्यान रखना है 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता हैगा। और 2020 में इस दिवस की जो थीम रही है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये आपको ध्यान रखना हैगा। तो इस थीम को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 3 मार्च के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता हैगा और इसकी थीम अच्छे से आपको याद रखनी है। और मैं आपको बता दूं कि अन्य मंथ की अपेक्षा जो मार्च महीना है उसके जो दिवस और थीम है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं अन्य की अपेक्षा। हालांकि पूछे सबके आते हैं, लेकिन मार्च का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड रहता हैगा। चलिए और भी देखते हैं हम लोग आगे। तो अब हम देखते हैं अगला कौन सा दिवस हैगा। अब हम बात करते हैं 4 मार्च की। और 4 मार्च के लिए मनाया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ध्यान रखिए आप लोग। और इसकी कोई थीम वगैरह नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना हैगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता हैगा। तो आपका उत्तर रहेगा कि इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च के लिए हर साल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला लिखना हैगा आपको 7 मार्च लिखना हैगा। और 7 मार्च के लिए मनाया जाता हैगा जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस, ये 7 मार्च के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जन औषधि दिवस। और मैं आपको एक बात और बता दूं
कि 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच जन औषधि सप्ताह भी मनाया जाएगा। जन औषधि सप्ताह भी मनाया जाएगा। और आपने जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सुने होंगे और उन पर बहुत ही कम मूल्य पर जो दवाई दी जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको दिवस को मनाना शुरू हुआ है। और इस पर पीएम मोदी द्वारा बहुत प्रकार की यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतलब देश के कई हिस्सों में इनकी बात भी की गई थी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जन औषधि दिवस कब आता है, तो 7 मार्च आपका इसका उत्तर रहेगा। और सप्ताह पूछेगा तो 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक। चलिए अब हम बात करते हैं 8 मार्च। सभी जानते होंगे 8 मार्च के लिए तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो इंटरनेशनल वुमेन डे आपको ध्यान रखना है कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आपका उत्तर रहेगा 8 मार्च के लिए हर साल इसको मनाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार की इसकी थीम क्या रही है, तो थीम थोड़ा सा इसकी आपको याद करना पड़ेगा। तो थीम लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं आई एम जनरेशन इक्वलिटी। इक्वलिटी और ये हाइफन लगेगा इस प्रकार से, और फिर उसके बाद है रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। ये आपको ध्यान रखना है इस बार के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की ये इस बार थीम रही है। तो आप इसको याद कर लीजिए, थीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए इसके बाद, और कल मैंने आपको एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी बताया था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखना कि और बताना उसके बाद कि वो कब मनाया जाता है। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं 12 मार्च। तो 12 मार्च के लिए कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए 12 मार्च के लिए मनाया जाएगा इस बार का विश्व किडनी दिवस। और परीक्षाओं में पूछा भी गया है विश्व किडनी दिवस, तो आपको ध्यान रखना है 12 मार्च के लिए मनाया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल ये 12 मार्च को मनाया जाए। मैं आपको बता दूं, ये मार्च माह की ये 2 गुरुवार को मनाया जाता है। तो थर्सडे को मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है मार्च माह के 2 थर्सडे को मनाते हैं, गुरुवार को मनाते हैं विश्व किडनी दिवस। और इस बार का जो गुरुवार पड़ा था मार्च माह का, वो 12 तारीख को पड़ा था। तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना है ये किडनी दिवस को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए आप लोग। चलिए अब हम अगला देखते हैं, और इसके बाद है 13 मार्च। और 13 मार्च के लिए मनाया जाएगा विश्व नींद दिवस। विश्व नींद दिवस, तो वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं, यानी कि विश्व नींद दिवस मनाते हैं। और इसकी थीम आपको जरूर याद करनी पड़ेगी 2020 की कि साहब इसकी थीम क्या रही है। तो इसकी थीम जो रही है बेटर स्लीप, बेटर लाइफ, बेटर प्लेनेट। बेटर प्लेनेट, ये आपको ध्यान रखना है विश्व नींद दिवस की थीम रही है। और रेलवे की परीक्षाओं में इस प्रकार का दिवस पूछा भी गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं 14 मार्च के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च की बात करते हैं हम लोग।
तो देखिए 14 मार्च के लिए मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स जो देगा वो कब मनाया जाएगा, तो आपका उत्तर रहेगा 14 मार्च के लिए हर साल मनाया जाता है। और इस बार की इस दिवस की जो थीम है वो है साहब मैथमेटिक्स। ध्यान रखिए आप लोग, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। ये ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस की जो थीम है यानी मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, ये इसका थीम यानी टाइटल रहेगा। अब यहां से एक प्रश्न आपका और बन जाता है, अगर मैं पूछूं ये तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस है और एक होता राष्ट्रीय गणित दिवस, ये आपकी परीक्षा में कई बार देखा भी गया है साहब, राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा 22 दिसंबर के लिए। ध्यान रखिए 22 दिसंबर के लिए, 22 दिसंबर की हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस तो आपका उत्तर रहेगा 14 मार्च के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और थीम ध्यान रखिए मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, ये इसकी थीम रही है। चलिए अगला दिवस देखते हैं हम लोग, और अगला दिवस है हमारा 15 मार्च। और 15 मार्च का दिवस है आपको ध्यान रखना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये आपको ध्यान रखना है दिवस के बारे में। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसकी जो थीम रही है, इसकी थीम लिख लीजिएगा द सस्टेनेबल थीम, जरूर लिखिए आप लोग। कंज्यूमर, द सस्टेनेबल कंज्यूमर, ये इसकी थीम रही है। अब यहां से एक प्रश्न आपका और बन जाता है, एक प्रश्न और बनता है, एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और आपकी परीक्षा में ये ज्यादा आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर आपसे पूछेगा तो ये हर साल मनाया जाता है 24 दिसंबर के लिए। तो अब दो बातें याद रखनी है आपको, अंतरराष्ट्रीय यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो 15 मार्च, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपसे पूछेगा तो आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा साहब 24 दिसंबर आपका उत्तर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला दिवस जो है हमारा, और अगला दिवस भी महत्वपूर्ण हैगा, 16 मार्च का देखते हैं हम लोग। और 16 मार्च का दिवस हैगा हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय, तो आपको ध्यान रखना है कि देश के अंदर तरह तरह की जो बीमारियां हैं उनका टीकाकरण कराने के लिए या उनका टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हैगा वो हर साल 16 मार्च के लिए सेलिब्रेट किया जाता हैगा, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब 18 मार्च, और 18 मार्च का दिवस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए, और ये हैगा वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। वैश्विक इनकी ग्लोबल रिसाइकिल डे, पुनर्चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकिल डे आपको ध्यान रखना है।
और ये हर साल मनाया जाता है 18 मार्च के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो थीम बहुत महत्वपूर्ण है। तो हैशटैग, इसकी जो थीम है आपको ध्यान रखना है, हैशटैग रिसाइकलिंग हीरोज। तो आपको ध्यान रखना है हैशटैग रिसाइकलिंग हीरोज इसकी थीम है, ध्यान रखिए आप लोग। तो ये 18 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 20 मार्च के लिए। तो 20 मार्च के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है वो और देखते हैं हम लोग। 20 मार्च के लिए, और 20 मार्च का दिवस ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, इनकी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। ये आपको ध्यान रखना है कब मनाया जाता है, 20 मार्च के लिए हर साल मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की। तो जो 2020 की इसकी जो थीम रही है वो, और आपको ध्यान रखना है हैप्पीनेस ऑल टुगेदर, फॉर ऑल टुगेदर। फॉर ऑल टुगेदर इसकी आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस थीम के लिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की क्या रही है, थीम रही है। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब आपको एक प्रश्न और बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता या खुशहाली सूचकांक वो जारी किया गया है। तो इसमें 156 देशों को शामिल किया गया, और 2020 में इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इनकी 144वां। तो आपको ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 144वां। कितने देशों में, 156 देशों में। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे भी अच्छी पोजीशन में 143 देश है, हमसे भी खुशहाल जीवन वहाँ पर है। कई सारे आंकड़े होते हैं, कई प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करके इसको रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस जो बताई गई है तो वहाँ का यानी फिनलैंड है सबसे, पूरे ऑल टोटल वर्ल्ड में। और सबसे इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे दुखी यानी नाखुश जो देश है वो है साहब आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो रैंक है वो 156 भी है, और फिनलैंड की जो रैंक है आपको ध्यान रखना है वो साहब 1 रैंक है, यानी कि सबसे खुशहाल देश है दुनिया का। और 144वें स्थान पर आपको ध्यान रखना है कौन है, इंडिया का। तो हमसे भी 143 देश ऐसे हैं वो हमसे भी ज़्यादा कैसी स्थिति में, वो खुशहाल की स्थिति में है। चलिए तो ये बातें भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, और यहाँ से आपका ये सूचकांक परीक्षा में कई बार देखा भी गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए साहब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा जो दिवस है इसी तारीख को है 20 मार्च के लिए है। तो एक तो खुशहाली वाला दिवस है 20 मार्च को, एक और है विश्व गौरैया दिवस। आपको ध्यान रखना है विश्व गौरैया दिवस जो है इनकी वर्ल्ड एस्पेरो डे, तो वो भी 20 मार्च के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अच्छा लगेगा अगर आप उत्तर देते हैं तब। चलिए अब हम देखते हैं 21 मार्च के लिए। 21 मार्च के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च के लिए मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो आपको ध्यान रखना है 21 मार्च के लिए यानी कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
इस बार की यानी कि 2020 2020 की इसकी जो थीम रही है वो रही है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। आपका उत्तर रहेगा फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये इसकी थीम रही है। यानी कि जो वन है और जैव विविधता, ये इसकी थीम रही है। 21 मार्च के लिए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए साहब, और भी एक दिवस हैगा, वो भी आपको ध्यान रखना हैगा, 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 21 मार्च को भी 2 दिवस हैं और 20 मार्च के लिए भी 2 दिवस हैं। एक हैगा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो बच्चों के जो सिंड्रोम्स होते हैं तो वो उनमें कुछ प्रकार की आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये भी 21 मार्च के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की इसकी जो थीम रही है डाउन सिंड्रोम डे की बी डिसाइड, इसकी जो थीम है आपको ध्यान रखना है बी डिसाइड, ये इसकी थीम है। तो हमें 2 दिवस याद रखनी है 21 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, और एक आपको ध्यान रखना हैगा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, और थीम इसकी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी है और इसकी क्या बी डिसाइड। दोनों की थीम आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, अगला दिवस देखते हैं 22 मार्च के लिए। और 22 मार्च का दिवस ऐसा है जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसको पूछे जाने के, इसके दिवस और थीम के। और आप ये देख रहे हैं कि मार्च महीने में जो भी दिवस हैं ज़्यादातर करंट से रिलेटेड हैं, उनकी थीमें बहुत ज़्यादा बदली गई हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी को पूरा किया, फरवरी को पूरा किया और आपको फिर मार्च का पूरा किया। इसी प्रकार से हमें जून तक का पूरा करना हैगा और एक एक मंथ करके हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 अप्रैल के लिए कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया गया। 1 अप्रैल की बात करते हैं। तो 1 अप्रैल की अगर हम बात करें तो देखिए उत्कल दिवस मनाया जाएगा। उत्कल दिवस, और आपको ध्यान रखना है उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम था और ये उड़ीसा का एक प्रकार का स्थापना दिवस है। कारण ये हैगा कि 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1936 में। तो उड़ीसा का स्थापना दिवस आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यूपी का स्थापना दिवस बताया था आपको 24 जनवरी के लिए, ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण स्थान पड़ता है कलिंग। तो आपको ध्यान रखना है जो कलिंग हैगा वो किस राज्य में हैगा, तो वो भी कहां पर हैगा, उड़ीसा में हैगा। ये थोड़ी सी जानकारी आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला दिवस हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण। अब हम देखते हैं कि अगला दिवस हैगा 5 अप्रैल के लिए हमारा। 5 अप्रैल के लिए 5 अप्रैल को मनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्र दिवस। राष्ट्रीय समुद्र दिवस आपको ध्यान रखना है कि हर साल 5 अप्रैल के लिए सेलिब्रेट करते हैं। इसकी कोई थीम वगैरह नहीं है विशेष, तो आपको इसको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है, अगर पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र दिवस पूछे आपको, अंतरराष्ट्रीय जो समुद्र दिवस हैगा वो पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो समुद्र दिवस हैगा इसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 24 सितंबर के लिए। 24 सितंबर के लिए। तो आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय समुद्र दिवस पूछेगा तो 5 अप्रैल, और अंतरराष्ट्रीय समुद्र दिवस अगर आपसे पूछेगा तब आपका उत्तर रहेगा 24 सितंबर। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे। अगला हमारा दिवस हैगा 7 अप्रैल, सभी जानते हैं आप लोग। और 7 अप्रैल को आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व
स्वास्थ्य दिवस, ये आपको ध्यान रखना हैगा। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपको ध्यान रखना हैगा। और ये जो WHO है, जो कोविड-19 के चलते आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका ने इसको लीव करने का जो फंडिंग होती थी अमेरिका से इसके लिए, तो वो उसको देने से अमेरिका ने मना कर दिया हैगा। और इसकी स्थापना दिवस 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना। तो इसी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। थीम आपसे इस बार जरूर पूछी जा सकती है परीक्षा में, 2020 की थीम क्या है, क्योंकि यही इस वर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आपका उत्तर रहेगा सपोर्ट। जो सपोर्ट मतलब किसके लिए, जो नर्सेस हैं एंड मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स का मतलब जो दाई माँ होती है उनकी बात हो रही है। तो ये इस दिवस की आपको ध्यान रखना हैगा। ये महत्वपूर्ण नर्सेस, ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना हैगा। इस दिवस की महत्वपूर्ण थीम रही है, तो आपको ये याद रखना है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप। चलिए अब हम अगला दिवस देखते हैं। और अगला दिवस रहेगा 10 अप्रैल का शाम, 10 अप्रैल का। और 10 अप्रैल को मनाया जाता हैगा विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी दिवस जो हैगा, पैथी दिवस। तो जो हनीमैन थे उनके लिए आपको ध्यान रखना है कि होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। तो ये आपको 10 अप्रैल के लिए हर साल मनाया जाता है, इसकी कोई विशेष थीम वगैरह नहीं है, ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद हम देखते हैं 11 अप्रैल के लिए। 11 अप्रैल के लिए, और 11 अप्रैल के लिए जो मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इसका मतलब ये हैगा क्योंकि जन्म के दौरान बहुत सारी माताएं ऐसी हैं कि उनके लिए जो ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, या कुपोषण का बच्चा और जो मतलब देखा माता दोनों शिकार हो जाती हैं। तो जन्म के दौरान बच्चे के माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, उसको लिए जागरूक करने के लिए तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाएगा, तो आपका उत्तर रहेगा 11 अप्रैल के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 14 अप्रैल के लिए। और 14 अप्रैल को मनाते हैं डॉल्फिन डे, यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। तो आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव हैगा वो गंगा डॉल्फिन है, आपको ध्यान रखना है। इससे दिखाई नहीं देता, ये अंधी होती है गंगा डॉल्फिन जो होती है। तो ये गंगा नदी में आपको देखने को मिलती है गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला हम देखते हैं 17 अप्रैल के लिए। 17 अप्रैल के लिए, और इस दिन में आता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये भी एक प्रकार का आनुवांशिक विकार हैगा। रक्त से संबंधित है, ध्यान रखिए आप लोग। तो ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 17 अप्रैल के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और इसकी इस बार की जो थीम है वो है गेट प्लस इन्वॉल्व। आपको ध्यान रखना है, इस बार की थीम रही है गेट प्लस इन्वॉल्व। ये इस हीमोफीलिया दिवस की थीम रही है। चलिए अगला हम दिवस देखते हैं, और ये जो अब आप दिवस लिखेंगे ये आपकी परीक्षाओं में आया दिएगा। 18 अप्रैल के लिए विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व विरासत दिवस, ध्यान रखिए आप लोग। और इसकी जो महत्वपूर्ण बन जाती है, इस बार की थीम बन जाती है। तो इसकी थीम है शेयर्ड कल्चर
और शेयर्ड हेरिटेज, शेयर हेरिटेज, और फिर इसके बाद है शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ध्यान रखना है शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस दिवस की आपको ध्यान रखना है थीम रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यूनेस्को द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा विश्व विरासत दिवस, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और 38 विरासत स्थल हैं भारत के अंदर, कुल मिलाकर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अब तक अनाउंस हो चुकी है। 18 अप्रैल के बाद हम लोग देखते हैं, फिर सीधा हम लोग देखते हैं 19 अप्रैल का। तो इसके लिए मनाता है विश्व लीवर दिवस, वर्ल्ड लीवर डे, कि विश्व यकृत दिवस। तो आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड लीवर डे कब मनाते हैं? तो आपका उत्तर आएगा 19 अप्रैल को। कोई विशेष थीम वगैरह नहीं है, बस आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण दिवस आता है वो आपको देखना है 22 अप्रैल के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है 22 अप्रैल का। तो विश्व पृथ्वी दिवस। और एक जल दिवस भी मनाया गया था, वो मार्च में था, ध्यान रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है इसकी जो थीम है क्लाइमेट एक्शन, इसकी जो थीम है आपको ध्यान रखना है क्लाइमेट एक्शन है। और जबकि जल दिवस की आपको पता होगा वाटर एंड क्लाइमेट, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये उसकी थीम थी, वो जल दिवस की थी। ये विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है, आपको ध्यान रखना है। चलिए साहब, तो अब इसके बाद हम और देखते हैं दिवस। अगला जो हमारा दिवस है 24 अप्रैल के लिए, तो राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस, पंचायती राज दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक 73वां संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायतों के लिए दर्जा दिया गया और कुछ 29 विषय पंचायतों के लिए कानून बनाने के लिए सौंपे गए थे। तो हर साल आपको ध्यान रखना है इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। चलिए इसके बाद अगला दिवस हम लोग देखते हैं। अगला दिवस है 25 अप्रैल के लिए, और 25 अप्रैल के लिए मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मलेरिया का सबसे पहला जो टीका हैगा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश हैगा मलावी, वहां पर प्रयोग किया गया 2019 में, ध्यान रखिए, मलेरिया का सबसे पहला टीका। चलिए, और इसकी कोई थीम रही है तो थीम भी है इसकी, तो जीरो मलेरिया, जीरो मलेरिया हाँ स्टार्ट्स विद मी। तो मलेरिया को जीरो करना है, न्यूट्रल करना है, और लेकिन किसके साथ? मेरे साथ। तो ये इनकी इसकी क्या रही है? थीम रही है। तो ये बात आपको 25 अप्रैल के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला एक दिवस और हैगा, तो उस दिवस के लिए हम लोग और देख लेते हैं। और हैगा ये हैगा 26 अप्रैल के लिए, और हैगा वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। अधिकार दिवस, तो जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, बौद्धिक संपदा होती है, तो उसके अधिकार को, जैसे कॉपीराइट वगैरह जो होते नहीं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो वो आपका अधिकार है। कोई उसको मतलब आपने कोई गाना बनाया, कोई किताब लिखी है, कुछ भी आपने इन्वेंट किया है, तो वो आपका राइट होता है। तो उसको सेव करने के लिए 26 अप्रैल के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम आपको ध्यान रखना है,
इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर, फॉर ग्रीन फ्यूचर। ये थीम जरूर याद रखिए आप लोग, इस बार की बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है 2020 की। तो आपने पढ़ा कि वैश्विक बौद्धिक शब्द अधिकार जो दिवस है वो 26 अप्रैल को मनाते हैं, और इसकी थीम आपको ध्यान रखना है इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ध्यान रखें आप लोग। तो चलिए, उम्मीद करता हूं जितने भी दिवस थे महत्वपूर्ण अप्रैल माह के हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगले माह के यानी कि मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।